मुर्दों में से जी उठने के बाद 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह संसार में आए। किसके रूप में आए? यीशु मसीह आए। मैं क्यों बोल रहा हूँ यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आए? यूहन्ना उसका 14 अध्याय, यदि आप 16 से 18 पढ़ेंगे, फिर 28 पढ़ेंगे, अगर आप कोई पढ़े, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय, 14 अध्याय उसका 16 से 18 तक, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 16 से 18 तक थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जी, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे जी, अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि वह ना उसे देखता है हाँ, और ना उसे जानता है। हाँ, लिखा हुआ है अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसे देखता है ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो। चेलों से यीशु मसीह कह रहे हैं तुम उसे जानते हो। तो चेले किसके साथ रहते थे? यीशु के साथ, यीशु को जानते थे। और आगे लिखा हुआ है कि वो तुम्हारे साथ रहता है, जबकि उस समय जो हम पवित्र आत्मा का दिन मना रहे हैं, ऐसा पवित्र आत्मा के रूप में नहीं, लेकिन यीशु के रूप में रहता था। चेलों के साथ कैसा रूप रहता था यीशु मसीह? यीशु के रूप में रहता था। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम में रहता है, यानी यीशु खुद अपनी बात कर रहा है। 28 वचन में क्या लिखा हुआ है? 28 इसी का, तुमने सुना मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। क्या बोला यीशु मसीह ने? मैं जाता हूं। अभी ईस्टर के हमने मनाया, ईस्टर मनाया, असेंशन डे मनाया, यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया। ये कह रहा मैं जाता हूं और फिर आता हूं, यानी यीशु ही पिता है, यीशु ही पुत्र है और यीशु ही अलग अलग समय में पवित्र आत्मा अलग अलग। जैसे मैंने एक गाना अभी गाया, मूसा को पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में दिखाई दिया। किसके रूप में? अग्नि के रूप में दिखाई दिया मूसा को। एलिया को अग्नि के रूप में दिखाई दिया। और पहले पवित्र आत्मा था, ये नहीं है नया नियम में पवित्र आत्मा का जिक्र आया है। पवित्र आत्मा तो शुरू से था, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये कौन आत्मा है? यीशु मसीह की आत्मा है जो पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह की आत्मा है जो पवित्र आत्मा है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ संसार को छोड़कर, लेकिन पवित्र और मेरे बाद मैं खुद आऊंगा। मैं खुद कौन सा रूप लेके आऊंगा? पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह ने कहा। लेकिन मालूम है वो रूप जो यीशु मसीह लेके आने के लिए बात कर रहे थे, वो कौन सा रूप लेके आने के लिए बात कर रहे थे? लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 49 पढ़ेंगे। क्या करेंगे? 49 है, 24 का 49 जी। और देखो, यीशु ने कहा देखो, मेरे पिता ने की है, लिखा हुआ है जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसे तुम पर उतारूंगा। कौन सा बोला प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी? पुराने नियम में लिखा हुआ है योएल के अंदर कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बच्चे दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। ये कौन करेंगे? बच्चे। आज भी मैं अलीगढ़ में एक बात बताना चाहता हूं कि कई जो पेशेवर पादरी नहीं है, मैं ऐसा बोलूंगा, आप समझ रहे मेरी बात को, जो पेशेवर नहीं है वो पवित्र आत्मा की आराधना स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा मैं ये पवित्र आत्मा सबके लिए है, पास्टर्स के लिए नहीं है, सबके लिए है। पवित्र आत्मा किसके लिए? और पवित्र आत्मा सबके लिए है। लेकिन पवित्र आत्मा मिलेगा किसे? सवाल ये है, पवित्र आत्मा सबके लिए है लेकिन मिलेगा किसे? जो मन फिराएगा, पापों से पश्चाताप करेगा, बपतिस्मा पाएगा, उसे पवित्र आत्मा का दान। वैसे मैं आपको बताऊं, बाइबल तो ऐसा बताती है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु मसीह को अपना प्रभु ही नहीं कह सकता। अगर आप बिना बपतिस्मा पाए हुए यीशु मसीह को अपना प्रभु कह रहे हैं पहला कुरिन्थियों 12:3 के अनुसार, तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर पवित्र आत्मा जाके आपको स्वीकार करा रहा है कि यीशु ही प्रभु है। बहुत से लोग कहेंगे हमने तो बपतिस्मा नहीं लिया, तो क्या पवित्र आत्मा हमें नहीं मिला? नहीं, पवित्र आत्मा आपको मिला है, लेकिन वो पवित्र आत्मा जो आपको मिला हुआ है मेरे प्रियो, वो अंदर पवित्र आत्मा जाकर आपको यीशु को स्वीकार कर रहे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है, लेकिन उस पवित्र आत्मा को आपके शरीर में बने रहने के लिए, अब मैं क्यों बोल रहा हूं आपके शरीर में?
मैंने एक शब्द बोला, काय में? काय में? शरीर में। शरीर में क्यों बोला मालूम है? क्योंकि वास्तव में पवित्र आत्मा को जो रेजिडेंस है, मतलब घर है, वो क्या है? आपका शरीर है। यूहन्ना 14:18 पढ़ना। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय भी निकालना, 19 वचन भी। पहला आप यूहन्ना 14:18 पढ़े जी। यूहन्ना 14:18 जी। लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और पढ़ो ना आगे। थोड़ी देर रह गई है। हाँ संसार मुझे न देखेगा, हाँ। परंतु तुम मुझे देखोगे, हाँ। इसलिए कि मैं जीवित हूँ। संसार मुझे नहीं देखेगा। यीशु मसीह कह रहा है, मैं जा रहा हूँ, इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ, तो संसार थोड़ी ना मुझे देखेगा। संसार मुझे नहीं देखेगा जी, परंतु तुम मुझे देखोगे, तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ। इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे हाँ। कि मैं अपने पिता में हूँ। नहीं 18 पढ़ना, 14:18 पढ़ो। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हाँ। मैं तुम्हारे पास। नहीं 14:18 कहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग? 14:18 नहीं, यूहन्ना 14:18 नहीं पढ़ रहे। इसमें लिखा हुआ है कि अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, वो उसे ना देखेगा और उसे देखेगा ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। यीशु मसीह कहाँ होगा? तुम में होगा। मैंने क्या बोला? यीशु मसीह के बिना कोई पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर रहना है तो उसके लिए क्या करना है? तुम में होगा। पवित्र आत्मा कहाँ रहेगा? यीशु मसीह ने बोला, मैं जा रहा हूं, पवित्र आत्मा भेजूंगा। पवित्र आत्मा कहाँ है? पवित्र आत्मा, एक व्यक्ति, एक पास्टर एक बार दुष्ट आत्मा निकालने के लिए आए। अलीगढ़ की बात है, मैं भी था, वो पास्टर भी थे। तो एक लड़की को दुष्ट आत्मा था, बहुत भयानक दुष्ट आत्मा था। और वो प्रार्थना कर रहे, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हमें भी प्रार्थना कर रहा है और भी पास्टर प्रार्थना कर रहे। उन्होंने, पास्टर ने मुझे देखा और भी पास्टर थे वो उधर। तो उस पास्टर ने क्या किया, ये लड़की ठीक हो जाएगी, शुक्रवार को इसको हमारे यहाँ लेके आओ उपवास प्रार्थना में। तो उससे बोला ठीक है, वो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब आप यही द्वारा कर सकते हो, आप भी आए, 2 पादरी और आए, यही इसकी दुष्ट आत्मा निकाल दो। उन्होंने बोला नहीं, हमारे चर्च में आओगे, पवित्र आत्मा है इधर। हमारे चर्च में क्या है? मैंने एक बोतल निकाली और मैंने बोला भाई साहब इसमें 100 ग्राम पवित्र आत्मा भर के दे दोगे क्या? तो चर्च में रखिए, निकाल के दे दो। राइट, मतलब बेइज्जती कर रहे हो तुम। मैंने बोला आप ही तो बोल रहे चर्च में है, आपने बंद किया हुआ उस चर्च में, भाई 100 ग्राम मुझे उससे निकाल के पवित्र आत्मा दे दो। पवित्र आत्मा कहाँ है? तुम में। क्या लिखा हुआ है? यीशु ने क्या बोला? तो यीशु मसीह झूठ बोल रहे हैं? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम में होगा। अभी हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 6:19 और 20 पढ़ेंगे, या 3:16 ही पढ़ सकते हैं। हाँ, पहला कुरिन्थियों 6:19 पढ़े। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में? पवित्र आत्मा कहाँ बसा हुआ है? तुम में। कहाँ बसा हुआ है? जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता उनमें। किसमें? हेलो हेलो, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेता है, मन फिराव कर लेता है, पश्चात देखिए प्रेम को काम 3 अध्याय निकाले, प्रेज़ द लॉर्ड, 2 निकाले, 2 प्रेम को काम 2 अध्याय का आप 38 वचन पढ़ेंगे, 38 2 का 38 पढ़ना। पतरस ने उससे कहा, लोगों से कहा, मन फिराओ। पहला काम क्या करना पवित्र आत्मा को पाने के लिए? मन को फिराना है और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा मांगनी है पवित्र आत्मा को अंदर लेने के लिए। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। तीसरा काम बपतिस्मा करना है, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये वचन में लिखा हुआ है, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसका मतलब पश्चाताप के साथ, मन फिराव के साथ जब तक नहीं आओगे, हल्लेलुया हल्लेलुया बोलने से, नाचने से, कूदने से पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। हल्लेलुया। नाचने कूदने से कहीं पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। नाचने कूदने से केवल मनोरंजन होता है। हालेलुया। नाचने कूदने से क्या होता है? मनोरंजन। डीजे पे लगा दो, क्या हो जाएगा? डीजे लगा दो है,
मनोरंजन होगा, लेकिन नाचने कूदने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता। पवित्र आत्मा मन फिराओ, पश्चाताप करने से, मन फिराव करने से, पवित्र जीवन जीने से पवित्र आत्मा सिगरेट वाले को थोड़ी ना मिलेगा, है? पवित्र आत्मा किसको नहीं मिलेगा? एक बार बता दो कोई नाम, मैं भूल रहा हूं तो, है क्या? मन फिराने वालों को मिले, किसको नहीं मिलेगा? जिसका शरीर पवित्र नहीं है, जिसका शरीर में उसने और कोई घुसेड़ रखा है, जिसके शरीर में। एक बार की बात है, मुझे बहुत किस्से याद है, मैं किस्से आपको सुनाता रहूंगा, बहुत हो जाएगा। एक बार की बात है, एक और दुष्ट आत्मा आ गई अलीगढ़ में, एक दुष्ट आत्मा आ गई। एक व्यक्ति ने प्रेयर टावर खोल लिया अलीगढ़ में, एक व्यक्ति ने प्रेयर टावर खोल लिया और दुष्ट आत्मा आ गई। शुक्रवार का दिन था, उन्होंने मुझे फोन किया, पास्टर जी आप उपवास रख के आ जाओ, एक दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। मैं गया दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करने के लिए, वो भी गए दुष्ट आत्मा को प्रार्थना करने के लिए, लेकिन जिस लड़की के लिए प्रार्थना करनी थी वो लड़की नहीं आई। अब मैं तो पहुंच गया उसके घर में प्रार्थना करने, क्या करना। अब वो बोला, भाई साहब कैसे, अब देखो उसका स्टाइल देखो, भाई साहब ऐसा है वो लड़की तो आई ना, अब की बार हो सकता है हम इतवार को उसे बुलाएं, ठीक है? अब तुम आ गए भाई साहब, लो चाय पियो। तो मैंने चाय पी लिया। अब भाई साहब ऐसा है, अब आए हो तो दुआ करके जाओ। और देखो मालूम है, मैंने तो ऐसे दुआ करी दुष्ट आत्मा यूं निकल गई, और भाई साहब खुदा बड़ा महान है। अब मैं कह रहा अच्छा, और मुझे पवित्र आत्मा ने ये बताया, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया। और वो क्या कर रहा था? मैं ताली बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था। क्या कर रहा था? हाँ। और उसके बाद मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला उसको तम्बाकू तो रिगड़ रहा है, अब इसके लिए क्या दुआ करूं, मैं जा रहा था। उन्होंने बोला भाई रुक जाओ। वो गया, एक अखबार पे ऐसे झाड़ लिया तम्बाकू को, जो घिसा हुआ तम्बाकू। उन्होंने बोला दुआ हमेशा पवित्रताई में होनी चाहिए। अच्छा, वो गया हाथ धो के आया, अब दुआ करो। और उसके बाद उसने यूं लगा लिया, भाई साहब अगले हफ्ते जरूर आना तो दुआ करनी है। बताओ पवित्र आत्मा उसे मिलेगा नहीं मिलेगा? और वो कह रहा पवित्र आत्मा से मैंने बात की। आजकल झूठे नबी खड़े हो गए ना पवित्र आत्मा से बात करने वाले। और वचन में क्या लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के विषय में? पवित्र आत्मा उन्हीं को मिलेगा जो पवित्रताई के साथ जीवन बिताते हैं, जो जिन्होंने मन फिराव किया है, जिन्होंने पश्चाताप किया है। और अभी हमने लूका में क्या पढ़ा? लूका प्रेज़ द लॉर्ड 24:49 में क्या पढ़ा बेटा? 24:49। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा वचन में लिखा हुआ है, प्रतिज्ञा की है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा देने की। क्या किया है? वायदा। प्रतिज्ञा मीन्स वायदा। फिर पढ़े बेटा। जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, मैं पवित्र आत्मा को तुम पर उतारूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोले, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, पवित्र आत्मा हम पर उतारो, पवित्र आत्मा हम पर उतारो, पवित्र आत्मा हम पर उतारो। उसने बोला है, क्या बोला है? पढ़े जी। मैं उसको तुम पर उतारूंगा, मैं पवित्र आत्मा को तुम पर उतारूंगा। किस पर उतारेगा? उस पर उतारेगा जो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करता है। किस पर उतारेगा? किस पर उतारेगा? पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करता है। वचन में लिखा हुआ है, ये लूका में लिखा हुआ है 11:13 में लिखा हुआ लूका में कि वो मांगने वालों को पवित्र आत्मा देगा। सबको नहीं देगा, सबको नहीं देगा। किसको बोलेगा? कोई मांग रहा है घर, तो परमेश्वर कह रहा तुझे घर दूंगा, पवित्र आत्मा थोड़ी ना दूंगा। और हो सकता है एक दिन आंधी चले, घर के नीचे दब के तू मर जाए। परमेश्वर मेरा फोड़ा ठीक हो जाए, तेरा फोड़ा ठीक करूंगा, पवित्र आत्मा थोड़ा ना दूंगा। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा तो वो सारे फोड़े खत्म हो जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ होता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने शुक्रवार को बताया था, एक आदमी को ऐसा पवित्र आत्मा मिला, ऐसा पवित्र आत्मा मिला, उसने घर नहीं मांगा, उसने मकान नहीं मांगा, उसने पवित्र आत्मा मांगा। और आज इंडिया के अंदर उसका अपना अपना बहुत बड़ा हवाई जहाज है, 3 हेलीकॉप्टर है उसके। आप इंटरनेट पे खोल के देखना चाहते हैं, डॉक्टर के पॉल देख लेना। हालेलुया। डॉक्टर के पॉल डालेंगे, बताओ इतना बड़ा हवाई जहाज है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास नहीं है। वो स्टेशन पे सोने वाला व्यक्ति,
उसने क्या मांगा? हे परमेश्वर पवित्र आत्मा दे, हे परमेश्वर पवित्र आत्मा दे। पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, अनगिनत चमत्कार को कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को आप मांगे। वचन में लिखा हुआ पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बोला कि आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। किन्हें देगा? जो पवित्र आत्मा को प्रार्थना में रोज मांगते हैं। हालेलुया। क्या करना है पवित्र आत्मा को प्रार्थना में? जो वचन ज्यादा नहीं निकल पा रहा, वचन बहुत है मेरे पास। लूका 11:13 में लिखा हुआ है, मांगने वालों को पवित्र आत्मा देगा। किसको? और दूसरा, मांगने वाले के साथ साथ जो पवित्र आत्मा ही नहीं, प्रभु जी पवित्र आत्मा दे दे, आज ही नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको इंतजार भी करना पड़ेगा। मालूम है, यीशु मसीह के प्रेज़ द लॉर्ड जिंदा होने के बाद जब यीशु मसीह आसमान छोड़ के जा रहे थे, यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम पवित्र आत्मा की बाट जो ना, क्या करना? 49 का 24 पूरा पढ़ दो, सॉरी 24 का 49 पूरा पढ़ो जी। और देखो प्रतिज्ञा मेरे पिता जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ, पवित्र आत्मा क्या है? सामर्थ। पवित्र आत्मा क्या है? सामर्थ। इंग्लिश में कहिए पावर। क्या है? अगर आपके हाथ में पावर आ गई, क्या करोगे आप? पावर तो पावर है। आज पावर के लिए नेता लोग लड़ रहे हैं कि हमारे हाथ में पावर आ जाए, और वो पवित्र आत्मा क्या है? वो सुपर नेचुरल पावर है। सुपर नेचुरल पावर लिखा हुआ है, पढ़ो बेटा। हाँ, और जब तक स्वर्ग में सामर्थ ना, जब तक स्वर्ग से उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को ना पाओ, तब तक तुम उसी नगर में ठहरे रहो। जब तक तुम क्या करना? ठहरे रहना। मतलब प्रार्थना करने मत निकल जाना, दुआ करने मत निकल जाना, चंगाई करने मत निकल जाना। पवित्र आत्मा चंगाई कराता, तुम नहीं कराओगे। तुम जाओगे तो उनके घर चाय पी के आ जाओगे। पवित्र आत्मा कराएगा तो वो तुम कुछ लेके भी आओगे और कुछ ज्यादा सा दे के आओगे। थोड़ा सा लेके आओगे, ज्यादा सा बरकत लेके आओगे। और मालूम है पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? जो इंतजार करता है। देखिए वचन में लिखा हुआ है, प्रेरितों काम 1 का 3, 4, 15 पढ़ना। 1 का 3, 4, 15। प्रेरितों काम 1 का 3, 4, 15 जी। उसने दुख उठाने के बाद जी बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया जी। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा जी। और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा जी। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को, यानी प्रार्थना को मत छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरी होने की बात। और मालूम है वो प्रतिज्ञा की पूरी होने की बात जो रहे थे। 15 वचन पढ़े। हाँ, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में 120 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। कितने व्यक्ति? 120 आदमी। क्या इंतजार कर रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं, फिर आऊंगा तुम्हारे रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में। तो यीशु मसीह हमें आने वाले हैं। अब की बार यीशु मसीह मिलेंगे तो पवित्र आत्मा के रूप में हमें। तो 120 लोग, कितने लोग? अब 120 लोग, कोई 2 दिन बैठा, कोई 10 दिन बैठा, कोई 15 दिन बैठा। पहला कुरिन्थियों 15 का 6 पढ़ना। पहला कुरिन्थियों 15 ध्यान निकालो, ठीक है। अब मालूम में कुछ लोग बैठे रहे, 10 दिन हो गए पवित्र आत्मा ना मिला, 15 दिन हो गए पवित्र आत्मा ना मिला, 30 दिन हो गए, अब तो महीना भर पूरा बीत गया, अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला। अब तो 40 हो गए, अब तो 50 हो गए, पवित्र आत्मा नहीं मिला। 6 पद में क्या लिखा हुआ है? 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। हाँ, कितने लोग? जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह बोल के गए थे कि पवित्र आत्मा का इंतजार करना, जब तक पवित्र आत्मा ना मिले तब तक मत निकलना। कितने लोग थे? 500 लोग। कितने लोग थे? लेकिन पवित्र आत्मा का दिन आया, कितने रह गए? 120। कितने रह गए? कहाँ निकल गए? कितने थे? 500। पवित्र आत्मा के इंतजार, यीशु मसीह ने बोला जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक मत निकलना। 500 लोग बैठकर इंतजार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आ जा, पवित्र आत्मा आ जा। और 500, 10 दिन हो गए ना मिला, 15 दिन हो गए ना मिला, 1 महीना हो गए ना मिला, वो अपने अपने घर चले गए। 500 लोगों में से कितने लोग बैठे रहे? 120 बैठे रहे और 120 को पवित्र आत्मा मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा मिला, और ऐसा पवित्र आत्मा मिला कि यदि उन 120 लोगों में से जो उनके प्रमुख थे पतरस, उनकी परछाई भी किसी पे गिर जाती थी वो भी चंगी परछाई से ठीक हो रहे। नाम नहीं ले रहे, क्या बोल रहे?
परछाई से, आपने सुना कोई परछाई से ठीक होता है? लेकिन बाइबल में लिखा हुआ परछाई से ठीक हो रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके अंदर काम। कितने लोगों को मिला? 120 लोगों को। इंतजार कितने लोग कर रहे थे? 500। आप मालूम है पवित्र आत्मा शुरू से था, पवित्र आत्मा, आपको मालूम पवित्र आत्मा शुरू से था, लेकिन लोग के कुकर्म की वजह से पवित्र आत्मा इस संसार में, यहोवा परमेश्वर के समय वो चला गया। आया था पवित्र आत्मा, उन्होंने सोचा लोगों के बीच में रहूंगा, लेकिन लोग कुकर्मी थे, लोग पापी थे। अभी देखिए एक व्यक्ति है, हम जिसके बारे में बहुत जिक्र करते हैं, भाई संगीता 51 का 11 पढ़ना, 51 का 11 भजन संहिता। मुझे अपने आप से निकाल ना दे, लेखा दोबारा पढ़ो बेटा। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग। कौन बोल रहा है? दाऊद क्या प्रार्थना कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। इसका मतलब पवित्र आत्मा दाऊद के जमाने में भी था। दाऊद को भी मालूम था कि बिना पवित्र आत्मा के वो गोलियत को मार नहीं सकता है। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के वो गोलियत को मार नहीं सकता है। पवित्र आत्मा को अलग क्यों हुआ? क्योंकि दाऊद जब राजा बना कुकर्मी हो गया। क्या हो गया? पाप करने लगा। एक स्त्री के साथ गलत काम किया, उसने काम किया तो उसको डर लग गया। जब स्त्री से जो बच्चा पैदा हुआ वो मर गया, जो मर गया बच्चा तो उसकी डर लग गया, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत काम किया है, व्यभिचार किया है, इसलिए पवित्र आत्मा मेरे पास से। तो रो रो के प्रार्थना कर रहा है, वो कह रहा है रात दिन मैं रोता रहता हूँ, मैं अपना बिछौना अपने खाट को आंसू से भिगोता रहता हूँ। अभी वो प्रार्थना क्या कर रहा है? और पवित्र आत्मा को मुझसे अलग। आपको मालूम पवित्र आत्मा अलग हो गया था। कुछ बात बताऊंगा कि पवित्र आत्मा कैसे अलग हो जाता है। हमारे गलत कामों की वजह से पवित्र आत्मा मिला हुआ भी चला जाता है। और ओल्ड टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा का एक रूप था, वाचा का संदूक। वाचा का संदूक क्या था? एक पवित्र आत्मा का प्रतिरूप था और प्रतिनिधित्व करता था पवित्र आत्मा का। कौन? वाचा का संदूक। और अभी यहेजकेल उसका 9 अध्याय का 3 वचन पढ़ना और 11 का 22 भी पढ़ना जी। यहेजकेल, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहेजकेल उसका 9 अध्याय 3 वचन पढ़ना कोई। इस्राएल के परमेश्वर का तेज लिखा हुआ है इस्राएल के परमेश्वर का तेज, यानी पवित्र आत्मा जो करूबों पर, वाचा के संदूक पर रहा करता था, वो ऑल्टर पे से कहाँ आ गया? चर्च की दरवाजे पर। कहाँ आ गया? चर्च के दरवाजे पर। और उसमें 9 का 22 में, 11 का 22 में लिखा हुआ है, अब वो चर्च के दरवाजे से मोहल्ले में चला गया, समाज में चला गया, गांव में चला गया, और गांव के लोगों ने भी पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं किया तो वो स्वर्ग में चला गया। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में 11:19 पे लिखा हुआ है कि आज वो स्वर्ग में है। तभी तुम लोग गाना गाते हैं, पवित्र आत्मा आ जाओ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा है नहीं। ये गाने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा आ जाओ, पवित्र आत्मा आ जाओ, मतलब हम लोग दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए पवित्र आत्मा को पहले बुलाते हैं, पवित्र आत्मा तू आ जा, पवित्र आत्मा तू आ जा, हमारे बीच में आ जा। अभी गाना गाते भेज, अग्नि भेज, पवित्र आत्मा उतारा यीशु गया। ये सब गाने क्यों है? ये गाने का मीनिंग यही है कि कहीं ना कहीं हमारे पापों की वजह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन से चला गया है। हालेलुया। और आपको मालूम है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा पाने के बाद गड़बड़ करेगा तो पवित्र आत्मा उसे नष्ट भी कर देगा। ये यशाया 63 का 10 पढ़ना, बहुत गंभीर बात है। यशाया 63 का 63:10। हाँ जी। तो भी उन्होंने बलवा किया, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, और पवित्र आत्मा को खेदित किया, दुखी किया। इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो गया। हाँ, पवित्र आत्मा किसका शत्रु हो गया? जिन्होंने पवित्र आत्मा को खेदित किया है। आज अगर आपने पवित्र आत्मा को खेदित किया है तो मित्र भी है तो वो शत्रु भी बन सकता है। हालेलुया।
आज आपको देखा बहुत से लोग व्यभिचार की वजह से बर्बाद हो गए, बहुत से लोग नशे की वजह से बर्बाद हो गए। मैंने कई प्रभु के दासों को देखा है, नशे व्यभिचार इनमें फंसकर वो बर्बाद हो गए और जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनको मिला था वो हालेलुया। पहला शमूएल 4:22 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? पहला शमूएल 4:22 जी, पहला शमूएल 4:22। फिर उसने उनसे कहा इस्राएल में से महिमा उठ गई, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। हाँ, जब वो पवित्र आत्मा छीन लिया जाएगा तो महिमा उड़ जाएगी। क्या उड़ जाएगी? क्या उड़ जाएगी? अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में महिमा हो, आप चाहते हैं पवित्र हो, चिन्ह और चमत्कार हो, तो आप पवित्र आत्मा को प्रतिदिन परमेश्वर से मांगे, मन फिराव के साथ, पश्चाताप के साथ। यदि आप पवित्र आत्मा को मांगेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या करेगा? एक वचन और पढ़वा के मैं समाप्त करूंगा। रोमियो की किताब उसका 15 अध्याय उसका 19 वचन, रोमियो 15:19 जी। और चिन्ह और अद्भुत काम लिखा हुआ है चिन्ह और अद्भुत काम। क्या क्या चीज? चिन्ह और अद्भुत काम की सामर्थ्य से लिखा हुआ है, और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे द्वारा किए गए। इसका मतलब पवित्र आत्मा क्या करता है? चिन्ह चमत्कार करता है और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम। आज जो बीमारियां जा रही हैं, आज एक आम लड़का प्रार्थना कर रहा है, बिना ट्रेनिंग करा हुआ प्रार्थना कर रहा है, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे। क्यों हो रहे मालूम है? पवित्र आत्मा की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा अगर आ जाएगा, आपके अंदर वास करेगा। मैं फिर बता रहा हूं दोबारा, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। यीशु मसीह ने बोला तुम में होगा, यीशु मसीह ने बोला तुम में वास करेगा। यीशु मसीह कह रहा मेरा एक जगह ये भी लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में क्या लिखा हुआ है जी? हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हम संडे सर्विस में बहुत कम शब्दों में उसे बता रहे हैं जी। क्या तुम नहीं जानते? हाँ। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम परमेश्वर का आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर का। आगे क्या लिखा बेटा? तुम में वास करता है। पवित्र आत्मा कहाँ वास करता है? आपके अंदर वास करने के लिए अपने आप को पहले खाली कर दीजिए। कोई किराएदार अगर किसी के अंदर रहेगा, क्या करेगा? अगर मेरे घर में किराएदार है, मेरे मकान में क्या है, अगर मैं उस मकान में बसना चाहता हूं तो बिना किराएदार को निकाले बस जाऊंगा? हालेलुया। हमने ऐसे ऐसे अपने अंदर किराएदार रख रखे हैं, झूठ फरेब, लालच है, नशेबाजी, ऐसे ऐसे अंदर किराएदार रख रखे हैं। परमेश्वर कह रहा, पवित्र आत्मा मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं, पहले इनको तो निकाल, पहले इनको निकाल। लेकिन मालूम है हम कह रहे हैं परमेश्वर थोड़ा सा तुम ही एडजस्ट कर लो, है इतवार को तो रहना तुम्हें, बाकी तो पूरे 6 दिन तो रहना नहीं, तो एक दिन एडजस्ट ना कर सकते प्रभु जी तुम, है? हम प्रभु प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा वचन में लिखा हुआ है, आप पवित्र आत्मा के लिए रोज प्रार्थना नहीं करते, आप इंतजार नहीं कर रहे, आपने अपना जीवन पवित्रताई में नहीं बिताया है। और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आपने यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है दिल से। अगर आप मांगेंगे, स्वीकारेंगे और हालेलुया, तो जरूर पवित्र आत्मा आपके जीवन में वास। लेकिन यदि आप शोकित करेंगे तो वो आपसे बदला भी ले लेगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाइए। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करके हम प्रार्थना में चलेंगे। आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ जाइए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।